Good morning to the students of class 7. Now your SST revision classes are going to start. First lesson is tracing changes through 1,000 years. लास्ट ईयर आप लोग को पूरी लेसन्स पूरी बुक्स कराए गए थे. अभी आपको रिवीजन पोर्शन स्टार्ट किया जा रहा है. ओपन योर बुक, लुक एट द मैप 1. देयर आर 2 मैप्स. नियर अबाउट 100 years एगो, हज़ारों साल पहले, एक अरबियन जियोग्राफर ऑलिद्रिसी हमारे इंडिया का फर्स्ट मैप ड्रॉ किए थे, जो आपका भी दिख रहा है स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये हमारे इंडिया का फर्स्ट मैप था. अरबियन जियोग्राफर ऑलिद्रिसी ने इस मानचित्र को बनाए थे. ऑलिद्रिसी ने मानचित्र में दक्षिण भारत वो जगह है जहां हम उत्तर भारत को खोजते हैं, और श्रीलंका शीर्ष पर स्थित एक छोटा सा द्वीप है. जो राउंड द्वीप आपको दिख रहा है ये छोटा सा द्वीप श्रीलंका है. एंड नाउ मैप 2. आफ्टर 600 years ऑफ मैप 1. मैप 1 के 600 साल के बाद मैप 2 का बनाया गया था. उस समय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी काफ़ी बदल गई थी. ये मैप हमें अधिक परिचित लगता है क्योंकि ये हमारे एट प्रेजेंट मैप से मिलता जुलता है. विशेष रूप से तटीय क्षेत्र जैसे कोस्टल एरिया आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत है. मतलब एरिया तटीय कोस्टल एरिया ज़्यादा विस्तृत था. ये मैप एक्चुअली इस मैप का उपयोग यूरोपियन नाविक और व्यापारी करते थे. अब नेक्स्ट टॉपिक्स है न्यू एंड ओल्ड टेस्टिमिनोलॉजीज. दिस इज़ अबाउट इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन के बारे में है ये टॉपिक्स. हमारे हिस्ट्रियंस रिकॉर्ड के कई भाषाओं में मौजूद है जो वर्षों से काफ़ी बदल रहे हैं. मेडिवल पीरियड में था, पार्सियन लैंग्वेज में था, बट समय के साथ साथ वही रिकॉर्ड पार्सियन लैंग्वेज में उसके मीनिंग भी चेंज हो गया है. जस्ट एज एग्जाम्पल देखिए, 13th century में जो टर्म हिंदू में यूज़ होता था आज अब हम क्या कहते हैं, इंडिया कहते हैं. पहले हिंदुस्तान बोलते थे, अब इंडिया कहते हैं. मिनहाज सिराज उस समय के हिस्ट्री लिखे थे, वो पार्सियन लैंग्वेज में था. 16th century में 16 शताब्दी की शुरुआत में बाबर हिंदुस्तान के शब्द का यूज़ किए थे. फर्स्ट हिंदुस्तान शब्द का यूज़ बाबर ने किए थे, मुग़ल सम्राट. भूगोल का वर्णन करने के लिए उपमहादेश के निवासियों को वर्णन करने के लिए मुग़ल सम्राट बाबर ने ये हिंदुस्तान शब्द का फर्स्ट उपयोग किए. आमिर खुसरो यूज्ड हिंद वर्ड इन हिज राइटिंग. आमिर खुसरो जो बड़ा हिस्ट्रियन थे, उन्होंने भी अपने राइटिंग में हिंद शब्द का इस्तेमाल किए. इसके मतलब ये है कि हर समय इतिहासकारों के द्वारा हिस्ट्रियन के द्वारा किया गया शब्द के बारे में हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके मतलब अतीत में अलग अलग चीज़ों से था. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ए सिंपल टर्म्स फॉरेनर आज अपन यूज़ करते हैं उसी इन पर्सन को जो हु इज़ नॉट इंडियन, जो इंडियन नहीं है, उन्हें समझाने के लिए हम फॉरेनर्स कहते हैं. जो फॉरेन या विदेश से हमारे देश में बाहर से आते हैं उन्हें फॉरेनर्स कहा जाता है. बट एट दैट पीरियड मेडिवल पीरियड, ये जो एक गांव से दूसरे गांव में आते थे उसे फॉरेनर्स कहा जाता था. देखिए, समय के साथ साथ इंसानों की चिंताधारा में कैसे बदलाव आए. एक शहरवासी जंगलवासी के पास फॉरेनर थे. हिंदी में जो शब्द हम परदेसी कहते हैं वो एक फारसी शब्द है जिसे अजनबी भी कहा जाता है. अब नेक्स्ट टॉपिक्स है हिस्ट्रियन एंड देयर सोर्सेस. हिस्ट्रियन ऐतिहासिक विभिन्न प्रकार के सोर्सेस के द्वारा हमारे पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे. उनमें से कॉइन्स जिसे अपन मुद्रा कहते हैं, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, आर्किटेक्चर, वास्तुकला एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, शाब्दिक
records are important. Through these, इनके माध्यम से हिस्ट्रियन उसी समय के बारे में स्टडी कर सकते हैं या हमें उसके स्टडी करने के बाद हिस्ट्रियन उस समय के बारे में हमें नॉलेज देते हैं। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ पेपर, पेपर के आविष्कार के बाद पीपल धर्मग्रंथी, होली बुक, लेटर्स, चिट्ठी एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स लिखने लगे। वेल्दी पीपल, जो धनी लोग थे, उन्होंने अपने लाइफ के बारे में मैन्युस्क्रिप्ट, जिसे आज अपन पांडुलिपि कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्ट करते थे। हिस्ट्रियन ये सभी तथ्यों कलेक्ट करते थे। कभी कभी तो उसके मीनिंग भी समझना बहुत कठिन था, क्योंकि उनमें से आधी वो पार्सियन लैंग्वेज में ही था। ऐतिहासिक के दिया हुआ इन्फॉर्मेशन से हम उसी समय के बारे में जान सकते हैं। उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। मैन्युस्क्रिप्ट सब हाथ में लिखते थे। पढ़ना भी आसान नहीं था। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आज मिलना भी बहुत मुश्किल है। नियर अबाउट 14th सेंचुरी हिस्ट्रियंस जियाउद्दीन बरू ने फर्स्ट क्रॉनिकल लिखे 1356 में। अब न्यू टॉपिक्स है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप फ्रॉम 700 to 750. In these 1000 years, variety of development the occurred. न्यू टेक्नोलॉजीज का आविष्कार हुआ, जैसे पार्सियन व्हील इन इरिगेशन, सिंचाई के लिए पार्सियन व्हील, स्पिनिंग व्हील, बुनाई पहिया, पोटैटोज, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी आर इनोवेशंस हुआ। इसी समय नए नए सब्जी जैसे कॉर्न, चिलीज, पोटैटोज, कॉफ़ी, ये सब धीरे धीरे इनोवेशन हुआ। इन्वेंशंस ऑफ व्हील्स, व्हील के आविष्कार के बाद लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पर काम की तलाश में लोग जाने लगे। उस समय जो राजपुत्र थे, सन ऑफ रूलर, वो युद्ध में जाते थे। उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो लड़ाई में जाते थे उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। जो पूजा पाठ करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा जाता था। एवरी रूलर के पास सेना अर्थात सोल्जर और कमांडर होते थे, सेनापति। उस समय एट दैट पीरियड राजपूत, मराठास, सिख्स, जाट आर पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट थे। ये सब जो जाति थे ये खूब पॉलिटिकली खूब स्ट्रॉन्ग थे।